मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को हमारे YouTube चैनल एके एजुकेशन झारखंड में वेलकम है। आज हम लोग मेटल और नॉन मेटल के बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे। मेटल और नॉन मेटल के सारे डिफरेंसेस को आज आसान भाषा में हम आप लोगों को बताएंगे। और अगर ये वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा तो आई होप पूरा कॉन्सेप्ट जो है मेटल और नॉन मेटल का एकदम क्लियर हो जाएगा। समझ लो कि मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। ऐसे पढ़ाने जाएंगे आज मेटल एंड नॉन मेटल का डिफरेंसेस। सर ये काफ़ी हॉट टॉपिक्स है, आप बेसिक सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी हॉट है। जनरली एग्जाम में पूछा ही जाता है मेटल एंड नॉन मेटल्स का। तो अभी तक जो हम लोग एलिमेंट्स के बारे में पढ़े हैं, तो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन में हम लोग देखें कि 3 तरह का एलिमेंट्स होता है। एक को बोलते हैं मेटल्स, दूसरे को नॉन मेटल्स और तीसरे को बोलते हैं मेटल वाइड्स। तो आप पीरियोडिक टेबल में अभी तक जो है कितने एलिमेंट्स का अभी तक हम लोग को नॉन है, तो 118 एलिमेंट्स। आप लोगों को पता है कि 118 एलिमेंट्स है। 118 एलिमेंट्स में कितने मेटल्स है, कितने नॉन मेटल्स है, कितने मेटल वाइड्स है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितना एलिमेंट्स है अभी? 118। 118 में से टोटल मेटल हमारे पास कितने हैं, तो 91 मेटल्स है। 91 एलिमेंट्स ऐसा है जो मेटल है, और 20 हमारे पास एलिमेंट जो होते हैं वो नॉन मेटल्स है, और रिमेनिंग 7 एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास क्या है, मेटल वाइड्स है। तो मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइड, ये एलिमेंट का 3 हमारे पास मेजर क्लासिफिकेशंस है। तो आज हम लोग मेटल और नॉन मेटल के बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेटल का एग्जिस्टेंस के आधार पर। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो में सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मेटल और नॉन मेटल के बारे में। आप कभी भी इसका डिफरेंसेस को नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए मेटल्स क्या होता है। तो मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कहता है मेटल्स बेसिकली जो होता है रूम टेम्परेचर पर, वो हमारा किस स्टेट्स में होता है, सॉलिड स्टेट्स में होता है। ठीक है, मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बट नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स। कहता है जो नॉन मेटल्स होता है वो हमारे पास तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस। सॉलिड में भी, लिक्विड में भी एंड गैसेस में, तीनों स्टेट्स में हमारे पास नॉन मेटल एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, कुछ एक्सेप्शन में है। मेटल सारे रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में नहीं होते। एक ऐसा हमारे पास एलिमेंट है मरकरी, जो कि आपका क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। रूम टेम्परेचर में क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो इसका एक्सेप्शंस आप लोग याद रखिएगा जरूर, क्योंकि बेसिक जनरल कंपटीशन वगैरह में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि जनरली बताइए कि कौन सा एलिमेंट जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो लिक्विड स्टेट में हमारे पास कौन सा एलिमेंट रहेगा, मरकरी एलिमेंट्स। ये हमारे पास एक एक्सेप्शंस में है। दूसरा हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी, दूसरा डिफरेंसेस को देखते हैं कि मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस दैट इज लस्टर्स। कहता है सारे मेटल्स के पास एक शाइनिंग सरफेस होते हैं, मतलब एक चमकीला सतह होता है, और उसी चमकीले सतह को हम लोग क्या बोलते हैं, लस्टर्स बोलते हैं। मेटल के पास एक चमकीली सतह होती है, और उस चमकीली सतह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसको शाइनिंग सरफेस को ही हम लोग बोलते हैं लस्टर्स। नॉन मेटल्स की ओर देखते हैं, दीज आर नॉर्मली नॉन लस्टरस। कहता है कि ये नॉर्मली क्या होता है, नॉन लस्टरस होता है। नॉन लस्टरस कहने का मतलब इसके पास कोई शाइनिंग सरफेस नहीं होता है, कोई चमकीली इसके पास सतह नहीं होती है। किसके पास, नॉन मेटल के पास। एक्सेप्शंस पर इसमें भी हमारे पास एक एक्सेप्शंस में है नॉन मेटल्स में, कि आयोडीन एक ऐसा है जिसका आयोडीन का एक क्रिस्टल जो होता है वो काफ़ी क्या होता है, ब्राइट होता है। यानी आयोडीन का क्रिस्टल जो है वो काफ़ी ब्राइट होता है, एकदम चमकीली होती है। उसके पास क्या होता है, लस्टर का प्रॉपर्टी होता है। आयोडीन के क्रिस्टल के पास लस्टर का प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि वो क्या है, हमारे पास मेटल है। लेकिन एक्सेप्शंस में एक नॉन मेटल भी हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है आयोडीन, जिसका क्रिस्टल क्या होता है, एकदम ब्राइट होता है, चमकीली होती है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट की ओर मूव करते हैं, कंडक्टिविटी के बेसिस पर। कहता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कहता है जितने भी मेटल्स होते हैं वो हीट का गुड कंडक्टर्स होते हैं, एंड इलेक्ट्रिसिटी का भाई क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। यानी कि अच्छे चालक माने जाते हैं, हीट का भी एंड इलेक्ट्रिसिटी का। इधर देखते हैं, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कहता है नॉन मेटल्स जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें भी एक एक्सेप्शंस में है नॉन मेटल्स में, जिसका ग्रेफाइट है। कहता है एलिमेंट का नाम क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ग्रेफाइट कैसा कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एक एक्सेप्शंस में है, लेकिन ग्रेफाइट हमारे पास मेटल है कि नॉन मेटल है, नॉन मेटल होते हुए भी इसके पास क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो याद रखना कि कौन सा ऐसा हमारे पास नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो वो हमारे पास क्या है, ग्रेफाइट।
उसके बाद हम लोग डेंसिटी के बेसिस पर मूव करते हैं। तो मेटल्स का द डेंसिटी ऑफ मेटल इज क्वाइट हाई, कहता है कि जो मेटल का डेंसिटी होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। मेटल का डेंसिटी क्या होता है, क्वाइट हाई। इधर मूव करते हैं, कहता है द डेंसिटी ऑफ नॉन मेटल इज लो, द डेंसिटी ऑफ नॉन मेटल इज लो। जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल का डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, लो होता है। इसलिए क्या होता है, डेंसिटी नॉन मेटल्स का लो होता है। उसके बाद हार्डनेस का बात करें इसका हम लोग, तो मेटल्स आर यूजुअली वेरी हार्ड, मेटल्स आर यूजुअली वेरी हार्ड। जितने भी मेटल्स होते हैं जनरली क्या होते हैं, सभी हार्ड होते हैं। जनरली क्या होता है, सभी मेटल्स, ऑल द मेटल्स आर हार्ड। लेकिन नॉन मेटल्स आर नॉर्मली सॉफ्ट, नॉन मेटल्स आर नॉर्मली सॉफ्ट, नॉन मेटल्स आर नॉर्मली सॉफ्ट। तो इसमें मेटल्स आर यूजुअली वेरी हार्ड, इसमें भी हमारे पास क्या है, कुछ एक्सेप्शंस है। जैसे हमारे पास एक सोडियम है एलिमेंट और दूसरा पोटासियम एलिमेंट, सोडियम एंड पोटासियम एलिमेंट, ये दोनों कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। इसको ईजिली हम लोग नाइफ से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, सोडियम एंड पोटासियम को, इतना सॉफ्ट होता है। तो एक्सेप्शन में याद रखना है कि कौन सा हमारे पास दो ऐसा मेटल्स है जो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, तो सोडियम एंड पोटासियम, सोडियम एंड पोटासियम, ये दो ऐसे हमारे पास मेटल्स होते हैं जो जिसका नेचर कैसा रहता है, सॉफ्ट रहता है, सॉफ्ट रहता है। इधर नॉन मेटल्स में देखते हैं नॉर्मली सब सॉफ्ट रहता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस में है। जैसे हमारे पास एक डायमंड है, डायमंड क्या है, डायमंड एलिमेंट ऐसा है जो डायमंड ऐसा सबस्टांसेस है सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सबस्टांस है। अभी तक जो हमारे पास सबसे ज़्यादा मजबूत सबस्टांसेस का मैं सबसे नंबर 1 पर जो आ रहा है हमारे पास, वो आता है डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट सबस्टांसेस नॉन। उसके बाद हम लोग देखते हैं सोनोरिसिटी। सोनोरिसिटी के प्रॉपर्टी पर कहता है कि मेटल्स आर सोनोरस। बेसिकली जितने भी जनरल हमारे पास मेटल्स होते हैं, मेटल्स का प्रॉपर्टी किस तरह होता है, सोनोरस होता है, विच मीन्स दे प्रोड्यूस साउंड। कहने का मतलब कि ये क्या करते हैं, एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और ये किस तरह का होते हैं मेटल्स, तो मेटल्स होते हैं सोनोरस। सोनोरस मीन्स हो गया जो क्या करे, साउंड को प्रोड्यूस करे। जैसे मेटल में आप किसी के हार्ड ऑब्जेक्ट पर क्या करिएगा, स्ट्राइक करिएगा तो कुछ टन सा आवाज़ करेगा लास्ट में, है ना। तो ये हमारा किस नेचर को शो करता है, सोनोरस को। लेकिन नॉन मेटल्स और नॉन सोनोरस, कहता है जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं। अब है मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, मेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। सातवां पॉइंट, मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल्स, मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल्स। ये दो नया टर्म है। मेलेबल मतलब क्या होता है और डक्टाइल मतलब क्या होता है। मेलेबल मीन्स होता है वैसी चीज़ जिसको हम लोग पीट के क्या कर सकते हैं, उसको चादर बना सकते हैं, पतला सीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबल प्रॉपर्टी। मेलेबिलिटी यानी जिसको हम लोग क्या करें, बीट करके उसको हम लोग पीट करके क्या कर सकें, पतला चादर में कन्वर्ट कर सकें, पतले सीट में कन्वर्ट कर सकें, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मेलेबल। एंड डक्टिलिटी किसको बोलते हैं, डक्टाइल, जिसको हम लोग क्या करें, एक थीन वायर में कन्वर्ट कर सकें। जैसे हमारे पास जो भी हमारे पास वायर होता है एल्युमिनियम का वायर, उसके अंदर देखना जो एल्युमिनियम का वायर में लगा रहता है वो उसको हम लोग पीट करके क्या पतला वायर के रूप में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी मीन्स हो गया दैट कैन बी बीटन एंड इनटू कन्वर्ट इनटू वायर, ठीक है। तो डक्टिलिटी, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल एंड डक्टाइल। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ना ही वो मेलेबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, ना ही मेलेबिलिटी उसके पास प्रॉपर्टी होता है ना ही डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होता है। तो वो किस तरह के होते हैं, दीज आर ब्रिटल, दीज आर ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स भंगुर। वो किस तरह का होता है, मतलब वो टूट जाएगा, है ना। ब्रिटल, दीज आर ब्रिटल। सो नॉन मेटल्स सो ब्रिटल प्रॉपर्टीज। कहता है मेल्टिंग पॉइंट, मेटल्स आर हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स आर हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट्स। इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट्स भी जनरली क्या होता है, हाई होता है। लेकिन नॉन मेटल्स आर लो मेल्टिंग पॉइंट्स, नॉन मेटल्स आर लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इसका दोनों ही क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, नॉन मेटल्स का लो होता है। फॉर हम लोग एग्जाम्पल्स के लिए बात करें हम लोग मेटल का, तो आयरन क्या हो गया हमारे पास, मेटल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एक्सेट्रा। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब हमारा किसका एग्जाम्पल्स हो गया, मेटल्स का। नॉन मेटल्स में हमारे पास क्या हो गया, सल्फर हो गया, कोल हो गया, कोयला हो गया, गैस होगी में नाइट्रोजन गैस वगैरह हो गया, ये सब हमारे पास क्या हो गया, नॉन मेटल्स हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये इजी वे में आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के डिफरेंसेस के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।